ये मामला ये है कि आज सुबह मेरे घर के परिजन जिसमें मेरे मंझले भाई, मेरे घर की महिलाएं जिसमें मेरी बड़ी भाभी, मेरी पत्नी और घर की अन्य महिलाएं, ये सभी लोग पूर्णिया जा रहे थे किसी काम से। और अररिया टोल टैक्स के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो गाड़ी को रोक दिया जाता है, जिस गाड़ी को आज तक नहीं रोका गया कभी। टोल टैक्स स्थापना से लेकर अब तक कभी नहीं रोका गया गाड़ी को, लेकिन आज रोक दिया गया ये बताए जाने पे कि विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की गाड़ी है भाई, और रेणु परिवार की गाड़ी है, रेणु परिवार के लोग हैं। तो यूपी के कोई कर्मी है जिनको पता नहीं है कि रेणु कौन है। उन्होंने विधायक जी से बात करने से मना कर दिया कि मैं किसी विधायक से बात नहीं करूंगा। और दूसरे कर्मी को उन्होंने कहा कि कैमरा जूम करो, इन लोगों का वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे कल। न सिर्फ इतना कहा बल्कि उन्होंने एक और कर्मी को यह कहते हुए, ये डांटते हुए कहा कि रे सुनो, तुरंत सम्राट चौधरी को फोन लगाओ। एक नहीं 3 बार उन्होंने कहा सम्राट चौधरी को फोन लगाओ। भाई, जिस कर्मी को ये मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री एक सम्मानजनक पद होता है और आप नाम लेके कह रहे हो सम्राट चौधरी को फोन लगाओ। ये 10:10 सुबह से लेके 10:15 तक की घटना है, जो सीसीटीवी फुटेज में अवश्य है वहां पे। उसके बाद फिर वो चीखने चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, मतलब दुनिया भर का नियम कायदा वो दिखाने लगा। और रेणु परिवार की बेइज्जती की गई, दुर्व्यवहार किया गया सदस्यों के साथ। जिस रेणु ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और जिनके नाम से जिले की पहचान होती है, ये दुर्भाग्य है कि उनके जिले में ही उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है। एक टोल टैक्स कर्मी को मालूम नहीं है कि रेणु कौन है, कहाँ के हैं, क्या है वो। तो इस संदर्भ में हमने, मतलब मेरे बड़े भाई ने डीएम साहब से भी बात की, अररिया के डीएम से बात उनकी हुई, तो वो उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा कि मैं इस मामले को दिखवा रहा हूँ। मेरा सवाल है कि स्थानीय नंबर की गाड़ी से टैक्स किस बात की? हमें ये जिला मुख्यालय है, 10 बार जाना पड़ता है जिला, क्योंकि कोर्ट कचहरी वहीं है, शिक्षा विभाग वहीं है, हॉस्पिटल वहीं है, सारा कुछ वहीं है, और दिन में 5 बार जाना पड़ता है किसी को। तो क्या 5 बार वो टैक्स दे? और मानक ये है कि 60 किलोमीटर की दूरी पे एक टोल टैक्स होना चाहिए, यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी पे 3 टोल टैक्स है। तो क्या ये अन्याय नहीं है आम जनता के साथ? आम जनता के जेब पे ये क्या भारी भरकम बोझ नहीं है टैक्स का? हम क्यों बर्दाश्त करें? दूसरी बात की, अभी कुछ दिन पहले हड़िया बारा, जहां पे टोल टैक्स है, उससे पश्चिम फारबिसगंज की तरफ जो रोड आई है 4 लेन, उसका मरम्मतीकरण हुआ है। 1 महीने भी नहीं हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे। वो गड्ढा क्या कह रहा है? मुझे मुंह से कहना होगा या इतना ही काफी होगा कि वो गड्ढा चीख के कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुके हैं। किस बात का टैक्स दूं? किस बात का टैक्स? रोड अच्छा नहीं तो टैक्स नहीं, रोड अच्छा तो टैक्स। ये आम लोगों के लिए है, मैं भी शामिल हूं शायद उसमें, क्योंकि यहां से पटना की तरफ जाता हूं तो हर जगह टोल टैक्स देता हूं, जबकि रोड कहीं भी अच्छी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं अररिया जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से, कि आप अविलंब इस मैटर पे संज्ञान लें। और ये मतलब रेणु परिवार की बहुत बड़ी बेइज्जती है, रेणु की बेइज्जती है, इस धरती की बेइज्जती है, रेणु के धरती की बेइज्जती है। और ऐसे टोल कर्मी को अवश्य सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन से भी ये मांग कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग कर रहा हूं।